आज है 4 जुलाई। 4 जुलाई से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको। तो सबसे पहले परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। तो क्या इसके लिए जानकारी अन्य है वो हम लोग तो ये नोएडा जिले के परिषदीय स्कूलों के शिक्षक जल्द ही बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाएंगे। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 2 टैबलेट दिए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक को रिसोर्स सेंटर यानी कि BRC पर तकनीकी सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। एक केंद्र पर करीब 2.4 लाख का खर्च किया जाएगा, मतलब 2.5 लाख के आसपास इसमें खर्च भी होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि जिले के 511 परिषदीय विद्यालय हैं, उनमें प्रत्येक स्कूल में प्रधानाध्यापक समेत 2 शिक्षकों को टैबलेट मिलने की योजना है। सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि ARP को भी टैबलेट दिया जाएगा। टैब के माध्यम से उपस्थिति के साथ अन्य शैक्षिक गतिविधियों का भी ऑनलाइन ब्यौरा तैयार किया जाएगा। परीक्षाओं के अंक भी ऑनलाइन अपडेट किए जाएंगे। सत्र से परिषदीय स्कूलों में प्रत्येक तिमाही पर परीक्षा होगी। ऐसे में ऑनलाइन अंक अपडेट होने से अंतिम परिणाम तैयार करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। विभाग में अधिकांश गतिविधियां प्रेरणा ऐप के माध्यम से संचालित हो रही हैं, तो इस कारण से ऑनलाइन ये व्यवस्थाएं जारी की जा रही हैं। अब ये बस्ती जिले से आदेश है, मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज ब्यौरे में खामी न होने का प्रमाण पत्र देना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों व यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं का डेटा त्रुटि रहित मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज हो, इसके लिए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा स्तर से समस्त शिक्षकों का डेटा और विद्यालयों से संबंधित अन्य डेटा 100% सही कराने का निर्देश भेजा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने साफ किया है कि त्रुटि रहित होने का प्रमाण पत्र भेजने के लिए आदेश आया है। तो खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर वे अपनी लॉगिन ID से उनकी विकासखंड में स्थित विद्यालयों की रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। यदि इस रिपोर्ट में प्रदर्शित कार्यरत शिक्षकों की संख्या विद्यालय में कार्यरत वास्तविक शिक्षकों की संख्या से अधिक प्रदर्शित हो रही है तो इसका पता लगाएं। सुनिश्चित कर लें कि सेवानिवृत्त मृत शिक्षक या सेवा समाप्त शिक्षक के संबंध में ट्रांजैक्शन का अंकन कर दिया गया है। साथ ही स्थानांतरित होकर गैर जनपद गए शिक्षकों की रिलीविंग कर दी गई है। और यदि इस प्रकार के बाद भी किसी अवांछित कार्मिक की ID विद्यालय में प्रदर्शित हो रही है तो इसे इस लोकेशन पर अपडेट करवाएं और उसे रिलीव कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली, फिर भी कह रहे शिक्षक कम नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों वहीं 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं स्कूलों में यदि देखा जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए जवाब में ये विरोधाभासी बात सामने आई है। डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई में विधानसभा में दिए जवाब में प्राथमिक स्कूलों में 3,32,734 नियमित शिक्षक और शिक्षा में 1,47,766 शिक्षा मित्र हैं, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1,20,000 नियमित शिक्षक और 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जिनको भी शिक्षक मान लिया गया था। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को कंप्लीट बता दिया था। लेकिन 22 जून को जारी 22-23 सत्र के PAB रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। PAB की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई भर्ती की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में खाली पद होने के बावजूद 4 साल से भर्ती नहीं आई है। अब वहीं पर देखा जाए बेसिक शिक्षा विभाग में बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का ग्राफ घटा है, नामांकन बढ़ा है। ये रिकॉर्ड यदि पिछला आप देखें 16-17 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 22% थी, जो अब 8% कम होकर 14% रह गई है। इससे इंटर तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। सरकार ने अगले 5 साल में स्कूल छोड़ने वालों का यह आंकड़ा 5% और कम करने की योजना बनाई है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल छोड़ने वालों की दर घटने से माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन दर भी 5% 5 सालों में बेहतर हुई है।